तो ये है फ्लो चार्ट, है ना। तो इसमें पहले समझना होता है कि पिक्चर में हो क्या रहा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, किस तरह से उसे जनरेट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये जो इसमें आती है, तो यहाँ से पहले पानी आता है, ये एक तरह का डैम से एक सेपरेट पाइप में होते हुए जा रहा है, और ये अलग रिवर में फ्लो कर रहा है पानी। तो जो डैम का पानी आ रहा है ना, फॉर अ रन ऑफ वाटर प्लांट, water flowing downhill is diverted from the river into a new channel। सो ये न्यू चैनल है जिसमें डाइवर्ट करके पानी को भेजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ पर नीचे है। तो नीचे क्या है कि वाटर फ्लोज टर्न्स टर्बाइन ब्लेड्स, तो ये टर्बाइन की ब्लेड्स को यहाँ से घुमा देता है तेज। और थर्ड स्टेप क्या है जो ऊपर है कि टर्बाइंस टर्न्स द जनरेटर्स, तो टर्बाइंस जो हैं वो जनरेटर के साथ अटैच्ड होती हैं और वो टर्न हो जाता है। और वहां से जो वायर्स के थ्रू ये कनेक्शन बना हुआ है ट्रांसफार्मर के साथ, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो ट्रांसमिशन लाइंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वो आगे भेज रहा है। और बाकी का जो इसमें वाटर जो ब्लेड्स को घुमाने के बाद वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर। तो ट्रेडिशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट क्या था कि वहां से जो इनटेक होती थी वो सारी की सारी टरबाइन को घुमाने में काम आ जाती थी, और वो एक प्लांट बीच में घुसाना पड़ता था, मतलब रिवर फ्लो को रोकते हुए। अब ये सेपरेट न्यू चैनल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से वो बीच में ब्लॉक ही कर देते थे सारा पानी, यहाँ पे स्टोर करते थे, स्टोर करने के बाद वो वहां से बहता था। तो उससे ठीक है, वो एक्चुअली अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो उसमें आएगा भी यहाँ पे फ्लड वगैरह आ जाते होंगे जब हम रोक के रखते हैं इतना पानी। यहाँ पे चलता रहता है, इधर से भी निकल गए, इधर से भी निकल गए, ठीक है। तो ये चीज है। अभी इसकी जो प्लानिंग तो चलो हो गई है, इसका क्वेश्चन जो था वो ये है कि द डायग्राम यहाँ से अलग शो कर लेते हैं। द डायग्राम शोज द प्रोसेस बाय विच, ना ये नहीं है, नीचे होंगे। The diagram shows the process by which electricity is generated in two types of electric hydroelectric power stations। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि the procedure of generating electricity in the traditional or the conventional and contemporary। ट्रेडिशनल को हम पुराने वाला कहते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी को आजकल वाला। कॉन्टेम्प्रेरी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पावर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। हाइड्रोइलेक्ट्रिक power stations is demonstrated by the पिक्चर्स ही कहेंगे, क्योंकि इसमें ना फ्लो चार्ट नहीं है, फ्लो जैसे बॉक्सेस नहीं बने हुए। सो प्रोसेस डायग्राम कह सकते हैं या पिक्चर्स कह सकते हैं, ये पिक्चर्स जैसे लग रही है ना, तो बाय द पिक्चर ये कह देते हैं, पिक्चर ही कह देते हैं। वैसे तो दो पिक्चर्स है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली है, लेकिन वो सारा एक एक पिक्चर भी बन सकता है। तो अब हम फर्स्ट पे आ गए। ओवरऑल में हम क्या कह सकते हैं कि द ब्रॉड चेंजेस आर, मतलब ब्रॉडली या ब्रॉड चेंजेस आर द क्रिएशन और in the new style water is not blocked but allowed to flow through a new channel।
or a separate channel. ठीक है. The broad changes are, ऐसे भी कर सकते हैं कि there used to be 3 steps before, but now by adding 2 more steps, the water is not blocked but allowed to flow through a separate channel. तो बट की जगह पे वेयर एज लगा सकते हैं या फिर इस यहाँ पे ऑल्दो के स्टार्ट कर सकते हैं कि द ब्रॉड चेंजेस आर ऑल्दो देयर यूज्ड टू बी 3 स्टेप्स, नाउ बाय एडिंग दिस, तो इस तरह से भी कर सकते हैं वेयर एज की जगह. अब ये बाय के साथ चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है, जबकि इसको तो हाँ प्रॉब्लम होनी थी, ठीक है कोई चक्कर नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉमा आएगा नाउ बाय एडिंग 2 स्टेप्स. तो ये थोड़ा सा वर्ड में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हो सेंटेंस को. और ये ऑल्दो के साथ चल रहा था तो तब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया उससे सेपरेट करने के लिए. ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ पे ट्रेडिशनल स्टाइल में बात करेंगे. तो इन द ओल्डर डिजाइन, इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि पहले वाला डिजाइन, इन द प्रीवियस डिजाइन भी कह सकते हैं, या ओल्डर ही ठीक है. The flow of water, यहाँ पे वाटर ब्लॉक तो वहां पे भी नहीं हो रहा क्योंकि ठीक है इसका पैसेज पतला है, बट पानी तो सीधा जा रहा है, कोई ऐसे नहीं है वो, ठीक है ऊपर तक चढ़ गया क्योंकि पैसेज पतला कर दिया हमने. तो यहाँ पे हमने अलग ही पैसेज निकाल लिए, तो वो नॉर्मल रिवर चल रहा है उसमें से अलग पैसेज निकाल लिए. तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करने पड़ेंगे कि द ब्रॉड चेंजेस आर दैट ऑल्दो देयर यूज्ड टू बी 3 स्टेप्स बिफोर, नाउ बाय एडिंग 2 मोर स्टेप्स, तो ये कह सकते हैं कि, या फिर ओवरऑल इसमें एंड में भी लिखें तब भी मुझे लगता है कि सेट रहेगा, कि पहले हम बोलते हैं कि इन द ट्रेडिशनल डिजाइन ये था, इन द करंट डिजाइन ये है, और फिर जो मोटा मोटा चेंजेस हैं वो ये हुए हैं. तो मैं इसको भी अवॉइड करके देखता हूँ. सो इन द ओल्डर डिजाइन a dam was constructed through which a narrow passage of water used to pass
अच्छा। एक सेकेंड, थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। ठीक है।
ठीक है। सो कितने वर्ड्स हुए इसके? वर्ड्स तो वैसे पूरे हो गए। एक ओवरव्यू देना बनता है वैसे। मैं एक ओवरव्यू देके इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसको छोटा करके देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द कन्वेंशनल एंड कंटेम्प्रेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस is demonstrated by the picture. Design was constructed. इसको ना ऐसे लग रहा है कि थ्रू विच, जैसे कि रिवर पाथ के बीच में से नहीं, ऐसे होना चाहिए। Used to be blocked by a dam. Used to block, used to be blocked by, ठीक है, through which only a narrow, so इस तरह से हम जेरेंट डिपेंड करवा सकते हैं कॉमा डाल के कि allowing only a narrow passage of water to pass. This water used to turn the, ठीक है। चलो, वर्ड्स तो
हो गए होंगे इसके 200 के नज़दीक, 186 इंच। चलो ठीक है, तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप देख सकते हो कि कौन से कनेक्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ हुआ, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर अगर हम यहाँ से हटा भी दें और यहाँ पे अगर हम हाँ अगर लगा दें और यहाँ पे ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा। इन द ओल्डर डिज़ाइन ये था, इन द मॉडर्न अप्रोच ये है, और इन ब्रॉड टर्म्स ये है। इसके अलावा मैंने एक हाइफन यूज़ की है दो चीज़ों को, टू चैनल्स लिख के, द फर्स्ट फ्लोइंग इनटू दिस एंड द सेकंड पासिंग थ्रू दिस, ऐसे करके। तो वो एक अलग पंक्चुएशन मार्क्स हो गए। ऑल्दो का मैं यूज़ वैसे यहाँ पे करना था, लेकिन मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स कनेक्टर फिर यूज़ नहीं किया इस हिसाब से, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं दिख रही। बाय वगैरह तो है, बाय डूइंग दिस ये होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये ऐसा एक्चुअली डिसाइड्स नहीं होगा, ये होगा बाय हैविंग टू एडिशनल स्टेप्स, वही बात बन जाएगी दैट। तो मैं ये करता हूँ कि इट इज फॉलोड बाय, तो अलॉन्ग विद एक तरह का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वैसे। ठीक है, मेरे हिसाब से अलग अलग सेंटेंसेस हो गए हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बाय से हो गया, एक अलॉन्ग विद से हो गया, तो ये परफेक्ट है सैंपल। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो।